चलिए एक्सरसाइज 2 स्टार्ट कर रहे हैं अपन। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ 1/2 एंड -1/2। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए कौन से दो नंबर हमको बताए जा रहे हैं, एक 1/2 और दूसरा -1/2, और इनका हमको अरिथमेटिक मीन निकालना है। ठीक है, दिस विल बी अवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1, our two number is, first number is 1/2 and second number is -1/2। और अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं अपन, दो नंबर का, दोनों नंबर का सम करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, मीन निकल जाएगा। ये रहे दो नंबर, इसको ऐड करते हैं। दिस इज 1/2 प्लस -1/2 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 2। कितना आएगा, दिस इज प्लस माइनस minus, this is divided by 2, this is plus half, this is minus half, plus minus cancel। अगर कैंसल हो गया तो क्या बचा, 0। एनीथिंग डिवाइडेड with 0, 0 is divided by any number is 0। so what is the mean, क्या सही है? ठीक है, माइनस हाफ और प्लस हाफ, इन दोनों का मीन 0 होगा क्या? सही है, इमेजिनेशन कर पा रहे हैं? नंबर लाइन को थोड़ा सा सोचिए, देखिए, इफ दिस इज द नंबर लाइन, दिस इज 0, यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6, और इस तरफ नेगेटिव नंबर स्टार्ट होता है -1 -2 -3, है ना। 1/2 कितना होता है, 0.5, हाफ मतलब एक का आधा, यानी 0.5। 0.5 कहाँ पर होता है, यहाँ पर, दिस इज 0.5 मतलब 1/2। ठीक है, पॉजिटिव। -0.5 कहाँ पर होगा, 0 के इस तरफ, -1 से पहले, बिल्कुल बीचों बीच, यहाँ पर। ये क्या चीज़ है, -1/2। तो ज़रा इस नंबर को देखिए, एक नंबर आपको ये बताया गया है -1/2, दूसरा नंबर आपको ये बताया गया है +1/2। इन दोनों का मीन कौन है, बीचों बीच वाला नंबर, 0 आता है। इससे भी समझ आया ना, दिस इज द मीन। नोट करिए, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। क्वेश्चन देखिए, अवर सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस टू नंबर। व्हाट आर द टू नंबर, x² + 3xy एंड y² - 3xy। मीन निकालने का तरीका वही रहेगा, अरिथमेटिक मीन, दिस इज सम ऑफ द टू नंबर डिवाइडेड बाय 2। द टू नंबर्स आर, दिस इज x² + 3xy, और ये प्लस फॉर्मूले का, और b ये है पूरा, दिस इज y² - 3xy एंड होल थिंग इज डिवाइडेड बाय 2। दिस इज प्लस 3xy, दिस इज -3xy, बोथ गॉट कैंसल आउट। व्हाट इज रिमेन, x² + y²। दिस इज x² + y² एंड डिवाइडेड बाय 2। दिस इज अरिथमेटिक मीन। होगा ना, होगा अरिथमेटिक मीन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पढ़िए ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3। अवर क्वेश्चन इज अरिथमेटिक मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 7 and 45 रेस्पेक्टिवली। दो चीज़ें बताई जा रही हैं, एक बताया जा रहा है अरिथमेटिक मीन, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। दो नंबर होंगे कोई a और b, उन दोनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, तो 45 मिलता है, और अरिथमेटिक मीन कितना है, 7। जो पहले लिखा है अरिथमेटिक मीन है, जो बाद में लिखा है प्रोडक्ट है। फाइंड द नंबर्स, तो वो दोनों नंबर कौन से होंगे। मान लेते हैं दोनों नंबर, एक होगा a और एक होगा b। पहले लिख लीजिए, लेट द टू नंबर बी a एंड b। लेट द टू नंबर्स आर a एंड b। एक नंबर a है और दूसरा नंबर b है, ये हमने मान लिया। यही तो निकालने हैं दोनों। याद रखिए, हर क्वेश्चन बनाने का एक ही तरीका होता है, क्वेश्चन वाली लाइन खोजिए, जो वो पूछ रहा है उसी को कुछ मान लीजिए। ठीक है ना। हाँ, लेट द टू नंबर्स आर a एंड b। ठीक है, अब हमको क्या दिया है, दोनों नंबर का मीन बताया है ना, कितना, 7। ध्यान से देखिए, दोनों नंबर का अरिथमेटिक मीन, ये कितना पता है हमको, 7। और अरिथमेटिक मीन निकालने का क्या तरीका है, अगर दो नंबर ये है तो
इसका मतलब है हमको क्या पता है, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 कितना 7, ये पता है पहली चीज। तो हम इस 2 को उधर ले जाएं क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के लिए, तो ये क्या बन गया, a प्लस 2 इज इक्वल टू 14। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। लीनियर इक्वेशन बन गया दो वेरिएबल का, a और b। तो दो वेरिएबल सॉल्व करना है तो दो इक्वेशन चाहिए, सीधी सी बात। एक तो यही बन गया। दूसरा क्या बोलता है क्वेश्चन, दूसरा क्या दिया है, इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट कितना है 45। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, a यहाँ पर लिख लीजिए एंड सेकंड केस a मल्टीप्लाइड बाय b, दोनों नंबरों का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट कितना है 45। इसको बना लेते हैं दूसरा इक्वेशन, ये लो, ठीक है। या इसको इक्वेशन मत बनाइए, जरूरत पड़ेगा तो बना लेंगे, ठीक है। आप इसको ना आप 2-3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, 2-3 तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जिसका जैसा दिमाग जहां सेट हो वैसा बना लीजिए, ठीक है। देखिए एक आपको क्या पता है a प्लस बी, ठीक है, चलो सेकंड मान ही लेते हैं। एक हमको क्या पता है a प्लस बी की वैल्यू 14, और दूसरा हमको क्या पता है a b की वैल्यू 45। क्या आप कोई ऐसा इक्वेशन जानते हैं जिसमें a प्लस बी आता हो और a इंटू बी भी आता हो? अगर जानते हैं तो वो इक्वेशन यूज़ करिए, वो फॉर्मूला यूज़ करिए, दोनों की वैल्यू पुट करिए, आ जाएगा आंसर आपका। और नहीं जानते हैं तो फिर दूसरे तरीके से चलते हैं। कोई फॉर्मूला जानते हैं आप जिसमें a प्लस बी भी आता हो, a b भी आता हो? जानते हैं? एक बड़ा कॉमन सा फॉर्मूला 10th में डिराइव करके हम बनाते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। याद है कि नहीं है? अरे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों को माइनस कर दीजिए, दोनों इक्वेशन माइनस कर दीजिए, क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इधर a स्क्वायर दोनों के कट जाएंगे, b स्क्वायर दोनों के कट जाएंगे। एक में प्लस 2ab था, एक में माइनस 2ab था, माइनस करने से वो माइनस प्लस बन गया है, तो क्या हो गया ये 4ab। आया समझ में? तो इक्वेशन क्या बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो a प्लस बी आया, वहाँ आप ये रख लेंगे, 4ab आया तो वहाँ आप ये रख लेंगे। सिर्फ क्या बचा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कोई नंबर। अब इधर का स्क्वायर आप उधर भेज दीजिए तो नंबर का स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ये क्या मिल गया, a माइनस बी इज इक्वल टू इतना नंबर मिला, वो हो गया इक्वेशन नंबर 2। एक पहले से a प्लस बी इक्वल टू इतना, दूसरा आपको क्या मिल रहा है, a माइनस बी इक्वल टू इतना। b प्लस में b माइनस में कट जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एलिमिनेशन मेथड से। आ रहा है ओवरव्यू समझ में कि नहीं आया? आ रहा है पक्का? तो बन गया इस मेथड से। दूसरा मेथड अगर ये नहीं पसंद आ रहा है आपको तो दूसरे की तरफ चलते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको उठा के यहाँ रख देंगे। किससे बनाना पसंद करेंगे, फॉर्मूले से कि यहाँ से? यहाँ से छोटा पड़ रहा है ना, फॉर्मूला याद रखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, किसकी वैल्यू निकालना पसंद करेंगे आप, ए की बी की? ए की, तो हम ए यहाँ पर रखें और बी भेज दें इसके नीचे। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। या इसको मत दो 2, इसको 2 बोल दो, क्योंकि काम के तब यही 2 रह गए, है ना। अदरवाइज हम फॉर्मूले से जाते तो इसको भी इक्वेशन बना लेते जब यूज करते इसको। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है 45/b, a की जगह रख देंगे। तो a की जगह भी कौन दिखेगा, b, और यहाँ भी कौन है b। तो पूरे इक्वेशन में कितने अननोन क्वांटिटी, एक b। पुट करिए इक्वेशन 1 में, फ्रॉम 1 a की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं 45/b, और b की जगह क्या यूज कर रहे हैं, सिर्फ b। ये अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा आपका b। दिस इज 45 माइनस b स्क्वायर होगा। इस b के नीचे 1 है, 1 से b को डिवाइड करोगे b आएगा, b से b मल्टीप्लाई b स्क्वायर। आया समझ? सॉरी ये प्लस है ना, दिस इज प्लस। ठीक है, यहाँ तक इज इक्वल टू 14। इस b को इधर भेज दीजिए, 14b। 45 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 14b हो गया। आप इसको थोड़ा सा इक्वेशन के रूप में सेट कर लेते हैं। दिस इज b स्क्वायर, ये 14b इधर आया,
-14b और ये 45 पहले से है इक्वल टू 0। ये क्या बन गया? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और हम अगर फॉर्मूला मेथड लगाते तो कौन सा इक्वेशन बनता? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनता, जिसमें एलिमिनेशन लगा के कैंसिल हो जाता। अभी क्या बन गया ये? तो अगर ऐसे चलेंगे तो क्वाड्रेटिक में पहुंचेंगे। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और तीसरा यू कैन गो विथ एनी वन, जिससे आपका दिल करे। ठीक है, देखिए टारगेट कौन? 45 है ना। मैं मिडिल टर्म से सोच रहा हूँ। टारगेट कौन है? यानी 2 नंबर ऐसे सोचने जिसका मल्टीप्लिकेशन 45 आए और जिसको प्लस या माइनस करें 14 आए। 9 और 5 इजिली बन जाएगा। एक वैल्यू 9 आएगी, एक 5 आएगी। ओरल आप करके देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको, b² माइनस 14b प्लस 45 इक्वल टू 0। दिस इज b² माइनस 9b माइनस 5b, दिस इज 45 इक्वल टू 0। ये पेयरिंग हम बनाएंगे, b कॉमन, b माइनस 9, यहाँ से 5 कॉमन, b माइनस 9, एक हो गया b माइनस 5 और एक हो गया b माइनस 9। तो एक हो गया b इज इक्वल टू 5, एक हो गया b इज इक्वल टू 9। तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ रही हैं, हम दोनों को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप b को 5 मानते हैं तो a कितना होगा? ये b है, b दोनों में से कोई भी एक चलेगा, दोनों पॉजिटिव हैं। अगर आप b को 5 मानते हैं तो यहाँ से a कितना आएगा? ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आगे ना, इफ पहला केस, इफ b इज इक्वल टू 5 सो a प्लस b इज इक्वल टू 45। ये है सॉरी 14, इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, अगर मैं b को कितना रखता हूँ 5, तो a कितना हो जाएगा? ये 5 उधर चला गया, 14 माइनस 5 कितना? तो a हमारा 9 हो जाएगा अगर मैं b को 5 रखता हूँ। दूसरा केस, अगर मैं b को 5 लेने के बजाय क्या ले लूँ? 9, तो इक्वेशन नंबर 1 से a प्लस बी इक्वल टू 14, a कितना आएगा? 5। चेक करिए, b कितना रख रहे हैं? 9, 9 उधर जाएगा माइनस होगा, 14 माइनस 9 कितना होता है? 5। तो a और b आपको 2 नंबर पता चल गए। कौन से 2 नंबर हैं जिसका मीन 7 होता है, जिसका मल्टीप्लिकेशन 45 होता है? 9 5 जा, 9 5 जा, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 45, 9 प्लस 5 14। ठीक है ना, समझ गए? समझ गए? वो फॉर्मूले मेथड से नहीं आ रहा समझ में, कैसे बनाएंगे? फॉर्मूला मेथड समझ आ रहा है कैसे बनाएंगे? पक्का? क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4। आवर क्वेश्चन इज अरिथमेटिक मीन एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स आर 6 and 90। फिर से 2 चीज़ें हमको बताई जा रही हैं। पहली चीज़ क्या बताई जा रही है? अरिथमेटिक मीन कितना? 6, और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स आर 90। फाइंड द 2 नंबर्स। तो कैसे बनाएंगे? लेट द 2 नंबर बी, वही तो क्वेश्चन वाली लाइन है, तो मान लेते हैं 2 नंबर ए और बी। लिख लीजिए, लेट 2 नंबर्स बी ए एंड बी। 2 नंबर ए और बी हैं। ठीक है, पहली चीज क्या गिवन है हमको? अरिथमेटिक मीन, यानी a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 कितना? 6। तो यहाँ से आपको पहला इक्वेशन क्या मिल गया? 12। 2 उधर मल्टीप्लाई हो गया, ये मिल गया। और दूसरी चीज क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 2 नंबर का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स, यानी जो 2 नंबर है ना उसके स्क्वायर किए और उसका सम निकाल लिया। 2 नंबर कौन से हैं? a और b है ना। इसका क्या करना है? स्क्वायर, और क्या निकाल लेना है? सम। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर। तो स्क्वायर करिए, सम कर दीजिए, कितना आएगा? 90। ये इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। ठीक है, तो बताइए वो 2 नंबर कौन से होंगे? 2 इक्वेशन है, कैसे बनाना पसंद करेंगे आप? फिर से इस इक्वेशन से आप किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसको निकाल के यहाँ पे रख दीजिए। समझे कि नहीं? सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, हाँ b की निकालने वैल्यू b, सो b इज इक्वल टू 12 माइनस a होगा। इक्वेशन नंबर 1 से b इक्वल टू कितना होगा? a इधर भेज देते हैं, 12 माइनस a। तो b की वैल्यू पता चल गई, b की जगह रख देते हैं इक्वेशन 2 में।
फ्रॉम इक्वेशन 2, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या रखना है 12 माइनस ए, और बी का स्क्वायर है इसलिए इस पूरे बी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, दिस इज 90। इसको एक्सपांड करिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा करके, ए स्क्वायर प्लस लगाते हैं यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा ए स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, माइनस क्यों प्लस में ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए कितना 24 इंटू बी 24a होगा, और उधर क्या था 90, ये ऐसे जरा चेक कर लो सही बनाएं कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना फॉर्मूला, यही होता है ना, या ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, हाँ समझ रहे हो ना भावनाओं को, जो इजी लगे वैसे याद रखो, मुझे तो ऐसे ही पसंद है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ए और बी हर फॉर्मूले में पॉजिटिव ही होते हैं, प्लस माइनस सिर्फ किस में होता है 2ab में, तो उसको लास्ट में बोलते हैं, ठीक है, आप भी ऐसा ही सीख लीजिए, माइनस 2ab प्लस 2ab उसको लास्ट में बोला करो, याद कैसे रखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों फॉर्मूले में ये दोनों प्लस होते हैं, और 2ab एक में प्लस होता है एक में माइनस, तो उसको लास्ट में बोलिए, ठीक है, हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी 24a, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, दिस इज माइनस 24a 144, और ये 90 इधर आ गया, माइनस हो जाएगा 90, 144 में 90 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 4 में से 0 गया 0, सॉरी 4 में से 0 गया 4, और 4 में से 90 गया, 9 गया, कितना बचेगा 5, 14 में से जा रहा है ना, 14 में से माइनस कर रहे हैं अपन 5, और ये पॉजिटिव क्योंकि ये बड़ा है, ये इधर आकर के माइनस हुआ, ये बड़ा नंबर वो छोटा नंबर, आ रहा है समझ में आ रहा है, ये 0, देखो भाई ये ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गए, माइनस 24a को इधर लिख लिए, ये बचे नंबर, ये बचे नंबर, ये वाला पोर्शन इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो 144 से माइनस होगा 90 ना, कितना हुआ 54, अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन निकाल के उधर भेज देते हैं, ख़त्म हो जाएगा, तो ये छोटा हो जाएगा, क्या बना ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस कितना 27, ठीक है ना, हो गया, ये फिर से क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व करना आता है आपको ना, चलिए सॉल्व करिए ज़रा, दिस इज ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस 27 इक्वल टू 0, हाँ 9 और 3 12, 9 इंटू 3 27, ठीक है बिल्कुल करेक्ट, ए स्क्वायर माइनस 9a माइनस 3a, दिस इज a माइनस 9 3a माइनस 9, so a minus 3 and a minus 9 is the factor, और एक a की वैल्यू आएगी 3, एक a की वैल्यू आएगी 9, ये है ना, अगर पहला केस, अगर मैं a को 3 लेता हूँ तो b कितना आएगा, किस इक्वेशन से, यहाँ से यही रखेंगे ना, a को 3 रखिए तो 3 उधर चला गया माइनस होने 12 से, b कितना हो गया 9, दूसरा अगर मैं a को 9 लेता हूँ तो b कितना आएगा 3, ये दो पॉसिबिलिटीज हो गए, तो दो नंबर कौन से हुए 3 और 9, ठीक है, जिनका मीन कितना दिया था 6 और जिनके स्क्वायर का सम कितना दिया था 90, ठीक है ना, हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 and our question is form an AP by inserting 6 terms between -4 and 10, -4 ही है ना, दो नंबर हमको बताए जा रहे हैं, एक नंबर कौन है -4, दूसरा नंबर कौन है 10, ये दो नंबर हैं, ठीक है, और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको एक AP फॉर्म करनी है, बनानी है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है, और कैसे बनाना है,
इन दोनों नंबर के बीच में कुछ AM इंसर्ट करना है, एरिथमेटिक मीन। कितने? 6 एरिथमेटिक मीन टर्म इन दोनों नंबर के बीच में इंसर्ट करना है। ठीक है, तो जो हम इंसर्ट करने वाले हैं उसको मान लेते हैं। लेट 6 एरिथमेटिक मीन आर, कौन कौन से? A1, A2, A3, A4, A5, A6। ठीक है, ये 6 एरिथमेटिक मीन टर्म हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। बताइए कितने टर्म है ये? 6 हैं। ठीक है ना, इसको हम इंसर्ट करेंगे। जैसे इंसर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? AP। क्या बनेगा AP? बोलिए ज़रा। -4, A1, A2, A3, A4, A5, A6 और लास्ट वाला नंबर 10। देखिए हम लोग, ये हमारे कितने टर्म हमने इंसर्ट किए? 6 टर्म इंसर्ट किए इस पे। ठीक है, तो टोटल कितने टर्म हो गए? टोटल टर्म बताइए ना। दिस इज देयर आर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 6 हमने बीच में इंसर्ट किए, 2 पहले से थे। कितने हो गए? अगर इस AP में 8 टर्म है तो 8वें टर्म का नंबर कौन है? 10। तो इसके लिए n कितना हो गया? 8। और ये क्या कहलाएगा? A8 है ना। यहाँ से A दिख ही रहा है। चलिए पुट करते हैं अपन। दिस इज AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। AN कितना? A कितना दिख रहा है यहाँ से? -4। दिस इज n की वैल्यू कितनी है अभी? 8 माइनस 1। दिस इज D। 7D हो जाएगा अब यहाँ से। ठीक है ना, 19 हो गया था। ठीक है, चलिए ये 4 इधर आया, +4, 10 + 4 14 इज इक्वल टू 8 माइनस 1 7D। और D इज इक्वल टू कितना? ये देखो आया 2। हाँ समझे ना कहाँ दिक्कत हो रहा था? D इज इक्वल टू 2। अब D मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं? पहला टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म A1, A कितना है? फर्स्ट टर्म -4। सेकंड टर्म का नाम कौन? A1। ये कैसे निकलता है? फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ देते हैं। A है -4, कॉमन डिफरेंस आया 2, कितना हो गया ये? -2। तो A2 कितना? A1 कितना आया? -2 आ गया। इसी तरह से थर्ड टर्म का नाम है A2। दिस इज A + 2D। जो नंबर यहाँ A के साथ होता है वो D के साथ दिखता है। ठीक बात। A है -4, दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाई D। D कितना आया है? 2, 2 2 जा 4। ठीक है, यहाँ 2 रख देते हैं। तो 4 - 4 0। फिर फोर्थ टर्म का नाम है A3। दिस इज A + 3D। A की वैल्यू है -4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई D की वैल्यू 2, 6 - 4 2 + 2। ठीक है, समझ रहे हैं? इसी तरह से यहाँ पर लेते हैं फिफ्थ टर्म का नाम A4। A4 कैसे निकलेगा? A + 4D। ठीक है, A की वैल्यू -4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8, 8 में से 4 गया 4। इसी तरह से सिक्स टर्म का नाम है A5। दिस इज A + 5D। दिस इज -4 + 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 10। 10 में से 4 गया 6। इसी तरह से सातवां टर्म A6। दिस इज A + 6D -4, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 12। 12 में से 4 गया 8। बस हो गया। A6 तक निकालना था। तो AP क्या बन गई? AP बना के दिखाना है आपको। AP इज इक्वल टू पहला वाला नंबर -4 था। A1 की जगह A1 की वैल्यू रखते हैं -2, फिर 0, फिर 2, फिर 4 6 8 और ये लास्ट में 10। ये रहे बीच के 6 एरिथमेटिक मीन। ठीक है, समझ आया? नोट करिए। Our sixth question is form an AP by inserting 5 terms between 11 and -7। ठीक है, अब की बार हमारे नंबर हैं 11 एंड -7 और बीच में कितने टर्म इंसर्ट करने हैं? A1,
A2 से लेकर के कहाँ तक, A5 तक। 5 टर्म ना टोटल, A1 A2 A3 A4 A5, टोटल 5 टर्म हमको इंसर्ट करने हैं। तो AP क्या बन जाएगी, दिस इज 11 A1 A2 A3 A4 A5 और लास्ट में ये, ठीक है। ये क्या बन गया, AP बन गया ना, ठीक है। इस AP में टोटल कितने टर्म हुए, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने, 5 हमने इंसर्ट किए, 2 पहले से थे, n+2 7। 7वें टर्म का नंबर कौन, -7, लास्ट वाला ही होता है ना। और आप D का फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो n क्या लेंगे, B - A अपॉन n+1 होता है। वहाँ n की जगह क्या रखेंगे, जितने टर्म आपने इंसर्ट किए हैं। किससे बनाना पसंद करेंगे आप बोलिए, फॉर्मूला से, ठीक है। तो फिर n ये यूज़ नहीं करेंगे उसमें, ये तो टोटल जो AP बनी ना, ये इस AP का टोटल नंबर ऑफ टर्म है, याद रखिएगा। और वो जो D का फॉर्मूला आता था वो किससे आता था, इससे आता था, इससे, समझे ना। इसलिए नंबर ऑफ टर्म किसके लेने हैं, देयरफॉर D इज इक्वल टू B - A अपॉन n+1, ठीक बात। B कौन है, A तो ये मान लेते हैं अपन, और B इसको मान लेते हैं, ऐसे ही मानते हैं ना ये 2 नंबर। तो B कौन, -7 - A कौन 11 डिवाइडेड बाय n कितना लेना, n5। समझ में आ रहा है क्यों 5, क्यों लेना 5, समझ में आया। अगर आप 7 ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं आएगा, समझे ना, ठीक है। इसलिए लेते हैं क्योंकि n+1 कहाँ से आ गया, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं, n+2। जब आप उसको an के फॉर्मूले में रखते हैं, n की जगह n+2, तो सामने -1 आता है, +2 - 1 हो करके n+1 बचता है। तो आप ऑलरेडी क्या रख चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म, उसी के फॉर्मूले से ये आता है, समझे ना। इसलिए यहाँ पर n हम क्या रखेंगे, जितने हमने इंसर्ट किए हैं वो वाला नंबर। तो ये कितना आया बोलिए, 11 और 7 18 डिवाइडेड बाय 6 -3 आएगा। तो D की वैल्यू हमको मिल गई। आप जरा पहला टर्म तो हमको दिख ही रहा है 11, दूसरे टर्म का नाम है A1, ये कितना होगा, पहले टर्म में D जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, A हमारा कितना है 11 और D कितना आया है भाई -3। तो प्लस माइनस अब तो आप समझ रहे हैं कि माइनस ही होना है, 8। इसी तरह से थर्ड टर्म का नाम है A2, थर्ड टर्म का नाम 1 2 3, तीसरे टर्म का नाम A2, और A2 के लिए A के साथ यहाँ के आएगा, जो A के साथ नंबर होता है वो D के साथ आता है, इज इक्वल टू 11 - 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 -6। तो 11 में से 6 चला गया, कितना 5। इसी तरह से चौथा टर्म जिसका नाम A3 है, जिसको हम A + 3D लिखेंगे, 11 - 3 मल्टीप्लाइड बाय -3 9, कितना होगा 2। यानी 3 कम करते जा रहे हैं ना, ऐसे ही मिल रहा है ना। तो पांचवा टर्म जिसका नाम A4 होगा, दिस इज 4D 11 - कितना 4 मल्टीप्लाइड बाय -3 -12, कितना मिलेगा -1। इसी तरह से छठवां टर्म जिसका नाम A5 होगा, दिस इज A + 5D 11 - 5 मल्टीप्लाइड बाय -3 -15 -15 + 11, बोलो बोलो -4। बस हो गया, A5 तक ही तो निकालना था, वो तो नोन है ऑलरेडी। तो AP क्या बन गई, AP कहाँ से स्टार्ट है 11 से, 11 के बाद A1 है, A1 कितना आया हमारा, दिस इज 8 5 के बाद 2 है ना, फिर -1 -4 और 3 और घटा दो तो क्या आ जाएगा -7। ये बीच के टर्म हैं, ये वाले यहाँ तक एरिथमेटिक मीन जो 5 हमने असाइन किए थे, ठीक है, बन गया AP, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन है, इफ इन एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन द मीन ऑफ pth एंड qth टर्म इज इक्वल टू मीन ऑफ rth एंड sth टर्म, देन प्रूव दैट p + q इज इक्वल टू r + s। हमारी कंडीशन क्या बताई जा रही है कि अगर p और q, pth और qth टर्म का मीन निकाला जाए,
जाहिर सी बात है pth टर्म का कोई नंबर ही होगा, qth टर्म का कोई नंबर होगा। इन दोनों का अरिथमेटिक मीन किसके बराबर है? rth टर्म के नंबर और sth टर्म के नंबर की मीन के बराबर। समझ रहे हैं? यानी हम pth और qth टर्म का मीन निकालें और rth और sth टर्म का मीन निकालें तो दोनों का मीन कैसा होगा? इक्वल, बराबर। तो प्रूव करना है कि p प्लस क्यू इक्वल टू r प्लस एस होता है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? याद रखिए, pth टर्म का नंबर, qth टर्म का नंबर या rs टर्म का नंबर, sth टर्म का नंबर, ये टर्म के नंबर निकालने वाला फॉर्मूला आप सब जानते हैं क्या? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, यही है ना? तो मैं डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करता हूँ इसको, जो कंडीशन हमको दी गई है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, pth टर्म का नंबर कोई होगा, हमको तो नहीं पता कि क्या होगा, कोई AP होगी। सबसे पहले तो किसको एज्यूम करना है? एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म नहीं पता है तो मान लेते हैं A होगा, जिसका कॉमन डिफरेंस नहीं पता है तो मान लेते हैं D होगा। लेट अस सपोज एन AP whose फर्स्ट टर्म बी A एंड कॉमन डिफरेंस विल बी D। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। वो तो आप बार बार करते आ रहे हो ना, तो उसको लिखना नहीं है अभी। अब सुनिए, अब हमको सिचुएशन ये बताया जा रहा है कि अगर मैं pth टर्म का नंबर लूँ और एक मैं ले लूँ qth टर्म का नंबर, दो ही नंबर है ना, pth टर्म और qth टर्म, और इसका मीन निकालूँ, तो दो नंबर का मीन कैसे निकलता है? दिस इज डिवाइडेड बाय 2। ये नंबर है ना, pth टर्म का कोई नंबर, qth टर्म का कोई नंबर, और दो नंबर का मीन कैसे निकलता है? डिवाइडेड बाय 2। सेम अगर मैं rth टर्म का एक नंबर ले लूँ और एक कौन सा है? sth टर्म का नंबर ले लूँ, ये भी कोई ना कोई नंबर होंगे, और इनका मीन निकालूँ, मीन ऐसे ही निकलता है ना। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि pth और qth टर्म के नंबर का मीन, rth और sth टर्म के नंबर का मीन, दोनों का मीन आपस में कैसा है? बराबर है। दिस इज द सिचुएशन। ठीक है, अब ये pth टर्म का नंबर है, इसको एक्सपांड करना आपको आता है, क्योंकि आप an का फॉर्मूला जानते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, उसमें फर्स्ट टर्म a होगा, कॉमन डिफरेंस d होगा, टर्म नंबर कौन सा आ जाएगा इसमें? p, इसमें टर्म नंबर q, इसमें टर्म नंबर, और इसमें s, बस उसी का डिफरेंस आएगा। तो हम इसको वैसे ही बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़, दोनों डिनोमिनेटर 2 है तो दोनों डिनोमिनेटर यहीं से कैंसिल कर दीजिए। सिर्फ क्या बचा? AP प्लस AQ इक्वल टू AR प्लस AS, यही बचा है ना। अब इसको फॉर्मूले में एक्सपांड करते हैं। pth टर्म का नंबर कैसे लिखा जाएगा? A प्लस P माइनस 1D, ये प्लस फॉर्मूले का। qth टर्म का नंबर A प्लस Q माइनस 1D, हो गया। नीचे का 2 तो सामने वाले के 2 से कैंसिल हो गया। समझ आ रहा है ये इक्वल। rth टर्म का नंबर, दिस इज A प्लस R माइनस 1D, और ये प्लस फॉर्मूले वाला। sth टर्म का नंबर A प्लस S माइनस 1D, खत्म। नीचे का 2 तो कैंसिल हो चुका है ना। अब देखिए A प्लस A कितना है? एक स्टेप और बना लेते हैं, अदरवाइज मेरा अगले स्टेप में आंसर आने वाला है। ठीक है, आप लोग को बहुत छोटा हो गया। एक स्टेप और बनाते हैं। A प्लस A 2A प्लस P माइनस 1D प्लस Q माइनस 1D, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, दोनों में D कॉमन है, D निकल गया। अंदर क्या बचा? P माइनस 1 प्लस Q माइनस 1, है ना। क्या बचा? P माइनस 1 और ये वाला प्लस, और ये Q माइनस 1, और दोनों में D था, दोनों का D बाहर आ गया। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई करिए। A प्लस A 2A, अगेन D और D कॉमन निकल जाएगा, और इसमें क्या बचेगा? R माइनस 1 प्लस S माइनस 1। ठीक है, इधर भी 2A, इधर भी 2A, ये 2A मैं इधर लाऊंगा, माइनस 2A होगा, तो प्लस 2A माइनस 2A, यानी जब दोनों तरफ एक ही क्वांटिटी हो और दोनों का साइन एक जैसा हो, यू कैन कैंसल इट। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। दिस इज P प्लस Q, और माइनस 1 माइनस 2, सो दिस इज D, दिस इज P प्लस Q माइनस 2 इज इक्वल टू दिस इज D R प्लस S माइनस 2। ठीक है, दोनों तरफ D है, D हम कैंसिल कर सकते हैं एक दूसरे से। कैसे? ये D अगर मैं इधर भेजता तो नीचे आता ना, तो D और D कैंसिल हो जाता, तो आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। अगेन नंबर क्या बचा?
P प्लस क्यू माइनस टू इज इक्वल टू R प्लस एस माइनस टू, ठीक है ना। इसमें 2 और 2 फिर से सेम है, सेम साइन सेम नंबर, तो इस -2 को इधर लाएंगे तो प्लस बनेगा और -2 + 2 फिर कैंसिल हो जाएगा, तो ये -2 भी कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा P प्लस क्यू और इधर क्या बचा R प्लस एस, और यही तो लाना था, यही लाना था ना, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, हो गया प्रूव। ठीक है, नोट करिए इसको, दिस इज 7th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका डिस्कस करेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 8, और हमारा क्वेश्चन है n टर्म्स लाई बिटवीन 7 and 49। 7 और 49 दो नंबर हो गए, दोनों नंबर के बीच में कितने टर्म्स हम इंसर्ट कर रहे हैं, n टर्म। ठीक है, इफ रेशियो ऑफ द 4th टर्म एंड n-2th टर्म, 1 लिखा है ना, सुधार लीजिए, n-2th टर्म इज 5:4। ठीक है, हमको क्या बताया जा रहा है, 4th टर्म और n-2th टर्म का रेशियो कितना दिया है, 5:4 दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो n कितना होगा। ये अलग अलग बुक में अलग अलग छपा है, तो मेरे हिसाब से ये n-2 होना चाहिए, अलग अलग बुक में अलग अलग तरह से छपा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट करिएगा। इन सम बुक आई रेड 5th टर्म, 4th टर्म की जगह क्या लिखा है, 5th टर्म, किसी में n-1 लिखा है, किसी में n-2 लिखा है। ठीक है, अब चूँकि हमने आपसे पहले डिस्कस कर लिया है कि क्वेश्चन जब भी टर्म के रेशियो के बारे में बात करेगा तो वो कौन से टर्म होंगे, जो आप AP बनाते हैं उसके टर्म, या जो आप AM लेते हैं एरिथमेटिक मीन जिसको इंसर्ट करते हैं उसके टर्म, कौन से होते हैं, जिसको आप इंसर्ट करते हैं, यानी एरिथमेटिक मीन वाले टर्म ये होते हैं। समझ आया। तो इसको जब अपन ने एनालिसिस किया कि कहाँ पर गड़बड़ी आ रही है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यू कैन सिंपली करेक्ट n-1 को n-2 कर लीजिए। अदरवाइज़ कुछ बुक में ये लिखा है 5th टर्म n-1, कुछ बुक में लिखा है 5th टर्म n-2, किसी में लिखा है 4th टर्म n-2, किसी में लिखा है 4th टर्म n-1। तो मैंने इसको थोड़ा सा देख करके एनालाइज किया है, इसको आप सुधार लीजिए, ये कितना होगा, n-2 होगा, 4th टर्म n-2। अदरवाइज़ अगर आप 5th टर्म लिखें तो फिर आप उसको n-1 लिख लीजिए। ठीक है ना, सुधार लीजिएगा। सो सबसे पहले जो दो नंबर आपको बताए गए हैं वो कौन से हैं, एक है 7 और दूसरा कौन सा है, 49 है ना। इसको आप A मानते हो और इसको B मानते हो, यही करते हैं ना, दो नंबर को A और B। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसके बीच में कितने टर्म इंसर्ट करने हैं, हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स इंसर्टेड कितने, n। ठीक है, तो वो n टर्म कौन से होंगे, और सबके सब मीन होने चाहिए, एरिथमेटिक मीन, तो वो कौन से होंगे, तो आंसर है A1, A2, A3 और ऐसे करते करते AN। n टर्म यही बने ना, ये मीन होने चाहिए सबके सब ना, यही बात होती है, तभी तो AP बनेगी। इनके बीच में ऐसे टर्म रखने हैं, हर एक टर्म क्या होना चाहिए, एरिथमेटिक मीन, तभी तो पूरी क्या बनेगी, AP बनेगी, अदरवाइज AP नहीं बनेगी। तो जब हम ये n टर्म उठा करके इन दोनों नंबर के बीच में रखेंगे तो क्या बन जाएगा, AP, और AP होगा हमारा 7, उसके बाद हम रख रहे हैं A1, A2, A3 और ऐसे करते करते AN, है ना, और AN के बाद ये लास्ट वाला नंबर 49, ये बन गई AP। यहाँ तक समझ आया, ठीक है ना। अब अगर ये AP है, इसको ध्यान से देखिएगा, अगर ये AP है तो इस AP का फर्स्ट टर्म कौन होगा, 7। इस AP का लास्ट टर्म को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका नाम हम B रख चुके हैं समझाने के लिए, B या इस AP में कितने टर्म होंगे, कितने टर्म बीच में आपने इंसर्ट किए और पहले से कितने टर्म थे, तो टोटल कितने टर्म हो गए। अब इसमें टोटल n+2 टर्म है, तो n+2th टर्म का नंबर कौन होगा, ये लास्ट वाला, इसी को तो B मानते हैं पर लास्ट वाले को ना, n+2th टर्म का नंबर AN, या उसको B बोलो, जो आपको बोलना है, इसी को आप AN बोल सकते हो। और n यहाँ पर क्या, इस AP के लिए n+2, समझ रहे हैं ना, पूरे AP में कितने टर्म हैं, तो लास्ट वाला टर्म यानी n+2th टर्म का जो नंबर होगा वो लास्ट में ही मौजूद होगा ना। ठीक है,
तो इसको आप n+2 बोल सकते हैं, इसी को यहाँ पर b बोला जाता है। और ये नंबर कौन है यहाँ पर 49। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्ट an के फॉर्मूले से बना के d निकाल सकते हैं, और आप चाहें तो डायरेक्ट जो आपको याद है फॉर्मूला उससे बना सकते हैं d। किससे बनाना पसंद करेंगे आप, फॉर्मूले से या मैं an के फॉर्मूले से उसको बनाऊं? an के फॉर्मूले से कि d डायरेक्ट रख लें फॉर्मूले से? बोलिए बोलिए, भूल गए क्या फॉर्मूला? मैं दोनों आपको दिखा देता हूं। d का फॉर्मूला क्या होता है? b माइनस a अपॉन n+1, जब n+2 टर्म हो टोटल, यही ना। अब मैंने बोला था कि जब ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, यहाँ पर n किसको लेना, जो आप इंसर्ट कर रहे हैं। कितने टर्म आपने इंसर्ट किए, ये देखो n टर्म, तो n को क्या रखना है, n ही रखना है, समझे ना। तो फिर ये क्या बन जाएगा, b और a कौन है 49 माइनस 7, 49 माइनस 7 डिवाइडेड बाय n+1, दिस इज d। तो d कितना मिल गया, 49 माइनस 7 कितना होता है 42 अपॉन n+1, दिस इज कॉमन डिफरेंस। समझ आया? और आप an के फॉर्मूले से भी बनाएंगे तो भी यही आएगा। समझ रहे हैं ना कैसे? हमको पता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1d, यही होता है ना। इसमें टोटल टर्म कितने, नहीं, टोटल टर्म है n+2। कितने टोटल टर्म है, n+2। तो यहाँ पर आप कौन सा नंबर, ये मुझे पता है n+2th टर्म का नंबर, n+2th टर्म का नंबर, तो इसको मैं लिख रहा हूँ n+2, दिस इज a। इस n की जगह क्या लेंगे, कितने टर्म बन रहे हैं n+2, ये -1 फॉर्मूले का, और ये d। n+2th टर्म का नंबर क्या दिखा 49, और a यहीं से दिख रहा है, दिस इज 7, दिस इज n +2 -1 +1 d। ये 7 इधर आया तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 42, और ये इसके नीचे आ जाएगा, और यही क्या बनेगा d। ये देखिए आया वही चीज़, 42 अपॉन n+1 d। तो किसी भी तरीके से निकालेंगे d वो आ जाएगा। हो गया भाई, यहाँ तक समझ आया? अच्छा, मैं इसको मिटा दूँ थोड़ी देर के लिए, इसकी ज़रूरत तो नहीं है अब आपको, डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं या ऐसे निकाल सकते हैं। मिटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, मिटाऊँ? हाँ, तो हमारे पास अब कौन कौन सा डेटा अवेलेबल है ज़रा देखिए। मुझे a पता है, मुझे b पता है, और मुझे d पता है, और टोटल टर्म पता है। अब हम आते हैं कंडीशन वाली लाइन में। क्वेश्चन क्या बोलता है, कौन से दो टर्म का रेशियो कितना हो जाता है? हाँ, 5:4 किसका रेशियो बनता है, 4th टर्म और n-2th टर्म का रेशियो। वो जब भी क्वेश्चन बोलेगा ये वाले टर्म लेने, तो आप AP से उठाएंगे कि जो इंसर्ट कर रहे हैं AM से उठाएंगे, AM से उठाएंगे आप ना, मीन से उठाते। क्वेश्चन जब भी बताएगा कौन से टर्म लेने बोलेगा, मीन से बोलेगा, मीन टर्म की बात करता है। तो हम 4th टर्म कहाँ से लेंगे, यहाँ से। 4th टर्म इसका कौन सा होगा, A4, और n-2th टर्म कौन सा होगा, ये nth टर्म है। तो इससे पहले वाला कौन सा टर्म होता है n-1, उससे पहले वाला कौन सा टर्म होगा n-1। तो ये उस टर्म की बात कर रहा है, इससे 2 गियर पीछे। समझ आया, आया कि नहीं? अब देखिए ना, दिस इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। हमको पता है किसका किसका रेशियो लेना है, बोलिए। यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके पहचान के लिए कि हमेशा कौन से टर्म देखे जाएंगे, मीन टर्म। मीन टर्म कौन सा, ये 4th टर्म, और किसका मीन टर्म कौन सा, a, कौन सा n-2th टर्म, सो दिस इज a n-2th टर्म, ये हो गया। और इनका रेशियो कितना हो जाएगा 5:4, ये हो गया। अब मैंने डायरेक्ट आपको बताया है कि आप इस AP में जब इसको खोजने आएंगे, इस AP में जब आप इनको खोजने आएंगे, तो ये हमेशा क्या मिलेगा, एक बढ़ के मिलेगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा हो जाता है ना इधर। यहाँ से इसका नंबर स्टार्ट होता है और इसमें ये एक्स्ट्रा आ जाता है, तो ये हो गया 1st टर्म, ये 2nd टर्म, ये 3rd टर्म, ये 4th टर्म, ये 5th टर्म। तो यहाँ पर जो A4 था वो इस AP के लिए कौन सा टर्म गिना जाएगा, 5th टर्म। इसीलिए कुछ क्वेश्चन में क्या लिख देता है 5th टर्म। 5th टर्म का मतलब भी A4 ही है, समझे ना। अगेन यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, n-2 आएगा, फिर n-1 आएगा, और उसके बाद कौन आएगा, an आएगा। नहीं समझे, समझे ना।
ये है पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, nth टर्म। nth टर्म से एक पहले वाला क्या कहलाएगा? n-1। एक और पहले वाला क्या कहलाएगा? तो क्वेश्चन ने हमको इसका रेशियो बोला है, इन दोनों का, फोर्थ टर्म और n-2th टर्म का रेशियो लेने बोला है क्वेश्चन, है ना, अरिथमेटिक मीन से। तो हमारी एपी में ये फोर्थ टर्म कहां पर दिखता है, अपीयर कहां पर होता है? तो आंसर है ये रहा फोर्थ टर्म। और इस फोर्थ टर्म का नंबर कौन सा है इस एपी में? पांचवा। तो ये कौन सा टर्म है एपी के हिसाब से? पांचवा टर्म, समझे? तो आप चाहें तो इसको फिफ्थ टर्म ऑफ एपी भी लिख सकते हैं, जिसका नाम कौन? A4। और n-2th टर्म इस एपी में कहां पर दिखेगा? जरा ध्यान से देखिए, ये लास्ट, ये nth टर्म, या इस पूरे एपी में कितने टर्म थे? तो ये हुआ n+2th टर्म, ये हुआ n+1th टर्म, हुआ ना? और इससे पहले वाला कौन सा होगा? nth टर्म। और उससे पहले वाला कौन सा होगा? n-1th टर्म। और n-1th टर्म का ही नंबर क्या नाम छपा मिलेगा? क्यों? क्योंकि इससे एक पहले वाला क्या नाम होगा उसका? n-1। उससे एक पहले वाला क्या नाम होगा? n-2। तो वो n-2 यहां पर देखिए ध्यान से, इससे पहले कौन आएगा? n-1। फिर इससे पहले कौन आएगा? n-2। यानी इसी की तलाश है ना n-2 वाले की। तो मेरी एपी के हिसाब से इसका टर्म नंबर कौन सा बनता है? ध्यान से सुनिए, ये n+2th टर्म, ये एक घटाओ, n+1th टर्म, एक घटाओ, nth टर्म, एक और घटाओ, n-1th टर्म। तो एपी के हिसाब से इसका नाम, इसका टर्म नंबर कौन सा हुआ? n-1th टर्म। और इस n-1th टर्म का नंबर क्या लिखा मिलेगा? n-, इसीलिए कुछ बुक में इसको n-1th टर्म लिख देता है। समझ आया? फिफ्थ टर्म और n-1th टर्म कहां से आता है? आया समझ कि नहीं आया? बोलो, आया ना? हाँ। अब हम उसमें आपको फंसाते नहीं कि कहाँ क्या लिखा है, कहाँ क्या नहीं लिखा है। मैं आपको एक बात शुरू से बताते आ रहा हूं कि इस a के साथ जो नंबर लिखा होता है, यही नंबर कहां पर दिखने को मिलता है? d के साथ। याद आया? तो अगर मैं इसको एक्सपांड करूं, दिस इज द टर्म नंबर। टर्म नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस कुछ d। a के साथ जो नंबर यहां मिलता है वही नंबर कहां लिखा रहेगा? क्योंकि ये पांचवा टर्म है ना एपी में, पांचवा। तो पांचवे को क्या लिखेंगे आप? 5 - 1, तो क्या बन जाएगा ऑटोमेटिकली? वो 4। तो a के साथ जो नंबर होता है वही नंबर d के साथ मिलता है। इसी तरह से यहां पर जो a के साथ नंबर होगा वो कहां देखने को मिलेगा? यहां d के साथ, n-2। ये आया समझ कि नहीं आया? क्योंकि मेरी एपी के हिसाब से ये जो n-2 लिखा हुआ है, इसका टर्म नंबर कौन सा है? n-1। तो आप रखिए n की जगह n-1 तो कितना हो गया? n-2 हुआ, -1 तो ऑटोमेटिकली वही मिलेगा d के साथ। कुल मिला के याद रखने का तरीका क्या है? a के साथ जो नंबर लिखा है वही किसके साथ आएगा? d के साथ। a के सामने अगर n-2 है तो d के सामने भी कौन आएगा? n-2। समझ आया? और ये रेशियो बनता है हमारा 5/4। इसमें से देखिए a मुझे पता है 7, ठीक है, और d मुझे पता है ये। तो हम पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस लेवल तक ले आते हैं जिसमें कम a दिखे, कम d दिखे। एक a दिखे, एक d दिखे, वैल्यू पुट करके हम निकाल लेंगे, ठीक है ना? अननोन कौन बचेगा? सिर्फ ये देखो, d में भी n आ जाएगा, a तो नंबर में चेंज हो जाने वाला है, तो सिर्फ अननोन कौन मिलेगा? n मिलेगा। n निकल जाएगा कि कितने टर्म आप इंसर्ट कर रहे हैं, समझे ना? n टर्म बोल रहा है इंसर्ट कर रहे हैं ना, तो वो निकल जाएगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो 4 जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा? 4a प्लस 16d। और 5 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 5a प्लस 5n-2d। ठीक है? आया समझ यहाँ तक? अगेन ये 4a चला गया उधर, तो 5a से 4a माइनस हो जाएगा, कितना a बचेगा? a। ये है 16d और ये पूरा पोर्शन इधर आकर के निगेटिव बनेगा। तो इसमें मैं लिख रहा हूं दिस इज 16, ये पूरा इधर आकर के क्या बन रहा है? -5n-2, और दोनों में से d कॉमन निकाल ले रहे हैं। ये समझ आया कि नहीं आया? आया ना? अब इस 5 का मल्टीप्लिकेशन अंदर करवा लीजिए। दिस इज 16 - 5n
प्लस 10 और बाहर में है d, दिख रहा है ना, दिस इज माइनस प्लस माइनस 5n और माइनस माइनस प्लस 10, ठीक है, d और यहाँ पर है a। 16 प्लस 10 26 माइनस 5n एंड दिस इज d इज इक्वल टू a। ये हो गया। हाँ, अब आप d को भी थोड़ा सा चेंज कर लीजिए और a की वैल्यू भी रख दीजिए। a कितना है 7 और d कितना आया था 42 अपॉन n प्लस n, तो मैं d की जगह रख रहा हूँ, दिस इज 26 माइनस 5n और ये है हमारा 42 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, और इक्वल टू a कितना है a है 7, सो दिस इज 7, ठीक है। अब अपन क्या करें, देखिए इसको हम ले चलते हैं इधर नीचे, क्योंकि 42 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, 42 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे बड़ा नंबर बनेगा, 42 को ले चलते हैं यहाँ तो 7 से कैंसिल हो जाएगा, है ना, n प्लस 1 को ले चलते हैं यहाँ तो जो बचेगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसको उठा के इस तरफ ले चलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ये ऊपर और ये नीचे, तो यहाँ पर ये छोटा नंबर ही बचा रहेगा, 26 माइनस 5n इज इक्वल टू दिस इज 7 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 42, ये कैंसिल हो गया 6 से, होगा 6 से ये कैंसिल हो गया। हाँ, आप चाहें तो 6 का मल्टीप्लिकेशन इधर कर सकते हैं, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि छोटा हो गया ना, छोटा नंबर मल्टीप्लाई होकर के ये छोटा नंबर ही बनाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएगा, तो 6 से इनको मल्टीप्लाई करिए दोनों को, 6 6 जा 36 और 6 2 जा 12 और 3 156 माइनस 6 5 जा 30n इज इक्वल टू यहाँ कितना बचा n प्लस 1, ठीक है। इस 30n को मैं n के पास ले जा रहा हूँ, ये उधर जा करके पॉजिटिव हो जाएगा, 30n उधर और 1n, कुल मिला के कितने n हो गए 31n, ये 1 इधर आया माइनस हो जाएगा, 156 माइनस 1 155, तो ज़रा n बताइए n कितना आता है, किससे कैंसिल होगा ये, 3 5 जा 15 15 30 पचे 150 5 55, है ना, 5 टाइम्स जाएगा, है ना, ठीक, 31 5 जा, तो n कितना मिल गया हमको 5 मिल गया, n कितना मिला 5 मिला। इसका क्या मतलब निकला, n हमको यहाँ से क्या मिल रहा है 5, इसका क्या मतलब है, कितने टर्म इंसर्ट करने हैं बीच में, हाँ, सो दैट दिस विल बिकम एन AP, 7 और 49 के बीच में इतने टर्म इंसर्ट करिए कि ये AP बन जाए, तो कितने टर्म इंसर्ट करने हैं हमको 5 टर्म, 5 टर्म में ये क्या हो जाएगा AP बन जाएगा, समझ आया कि नहीं आया, आया ना, ठीक है, इसको नोट करिए। देखिए यहाँ पर चालाकी करके हम एक छोटा सा वैल्यू लेकर के आए हैं, अदरवाइज अगर आप क्या करें, नहीं ठीक है वही आएगा, एक और तरीका है, उससे फिर बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिर n की 2 वैल्यू आएगी, स्क्वायर बनेगा ना n का, तो फिर n की 2 वैल्यू आएगी, वो थोड़ा सा लंबा मेथड पड़ेगा, ये ठीक है सफिशिएंट है इतना। तो n यानी क्या, नंबर ऑफ टर्म, तो 7 और 49 के बीच में कितने टर्म इंसर्ट करने चाहिए कि ये AP बन जाए, कितने, ओनली 5 टर्म्स, दिस इज अवर आंसर, ठीक है, नोट करिए। और इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज खत्म होता है, ठीक है, समझ रहे हैं, जब आप 5 टर्म इंसर्ट करेंगे तभी इस AP का 4th टर्म और n-2th टर्म आपस में कितने रेशियो में हो जाएंगे 5:4, अदरवाइज नहीं, हो गया।